नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म ग्रंथ पर चर्चा न करके समान नागरिक संहिता पर चर्चा करूंगा कि हमारे देश के लिए समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है। यह समय की मांग है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि परमात्मा एक है, धर्म एक है, धार्मिक ज्ञान एक है, देश का संविधान एक है, देश का नागरिक उसी संविधान के तहत है। तो फिर अलग अलग लोगों को किसी को किस तरह का अधिकार दे रखा है, किसी को किस तरह का अधिकार दे रखा है, ये धार्मिक तफरका फैलाने की बातें हैं। कोई संप्रदाय विशेष को कुछ विशेष चीजें देके दूसरे संप्रदाय को नीचा करना है, यह सरकार के धर्म निरपेक्ष सिद्धांत और देश के संविधान के धर्म निरपेक्ष सिद्धांत के भी खिलाफ है। देश का संविधान क्या कहता है? देश का संविधान एक नागरिक को अपने में समर्पित मानता है। पूरा देश का शासन देश का संविधान चला रहा है। तो समान नागरिक संहिता सभी नागरिक पर लागू होनी चाहिए। देश में एक समान कानून हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अलग अलग संप्रदायों को अलग अलग अधिकार दे दिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई 4 शादी कर रहा है, कोई एक कर रहा है, किसी एक की नहीं हो पा रही, तो मैं कह दूंगा, मैं तो गीता पढ़ता हूं, भगवान श्री कृष्ण को मानता हूं, उनके 26,000 रानियां थी, मैं कह दूं मेरे भी 26,000 हो, तो ये समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि अगर कोई नागरिक इस देश में रह के स्पेशल कोई पावर मांगे, तो मैं आपको बता दूं दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ इसकी इजाजत नहीं देता। परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी एक है, और परमात्मा ने सबको एक समान अधिकार दिए हैं। इसी पर हमारा संविधान चल रहा है। हम उसी संप्रभु के आदेश की पालना कर रहे हैं, वही संविधान में आया है। तो इसको अन्यथा न लेके अब जनमत संग्रह हो रहा है कि एक समान नागरिक संहिता पर अलग अलग विचार पूछे जा रहे हैं। इतना जरूरी नहीं है। देश का संविधान मूलभूत अधिकारों में समता का अधिकार, अधिकार का क्या मतलब है? कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता है तो फिर ये सारी चीजें जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, तो सबको एक समान रूप से आप देखो ना। सरकार तो धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है, संविधान भी धर्म निरपेक्ष है। वो किसी नागरिक को ये नहीं कहता तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ये तो अपनी निजी जीवन की बातें हैं कि आदमी क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। तो आप किसी धरती के धर्म को लेके क्या भाई इसको तो 5 किलो तोल दो, इसको पहिया तोल दो, इसको ये कर दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक समान नागरिक के अधिकार है। कानूनी रूप से उसको वही चीज प्राप्त हो जो मुझे प्राप्त हो रही है, वो पड़ोसी को, और पड़ोसी को उसमें। तो धर्म का कोई मतलब नहीं है। ये तो धर्म में तफरका डालने वाली बातें हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं एक विशेष संप्रदाय के लिए ये ज्ञान बता रहा हूं। उनके पास जिस प्रकार मोहम्मद साहब पर वो अनपढ़ थे, उन पर आयतों का ज्ञान का अवतरण हुआ, उसी तरह विशेष परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण पर उनसे बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद ईसा पर ये चीजें आई, गुरु नानक पर आई, गुरु गोविंद सिंह पर आई, और भी जितने नबी हैं संसार के, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में, सब पर ये चीजें आई। तो आप किसी को कम किसी को ज्यादा देके संतुष्ट करोगे तो एक को संतुष्ट करके दूसरे को, ये गलत चीजें हैं। इस पर
एक समान कानून तुरंत प्रभाव से लागू हो, समय की मांग है। जिस प्रकार की जरूरत है और वो दिया जाए। हमारा संविधान लचीला इसलिए बनाया गया है कि समय के अनुरूप उसमें संशोधन हो, और बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। मूलभूत ढांचे को न तोड़ा जाए, क्योंकि मूलभूत ढांचा जो है परमात्मा की हिदायतों से बनाया गया है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। तो बस इतनी सी बात है, उसमें जैसे जैसे जरूरत के हिसाब से उसको सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।